Hello everyone, how are you? This is Dr. Chumigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. I am from this college and this is B.Ed college situated between Hapur and Ghaziabad. तो B.Ed सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है आपका नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, उसमें जो आपकी यूनिट है लैंग्वेज की, तो आज मैं वो आपको स्टार्ट करा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज किसे कहते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यक्त करना या किसी भी चीज को बोलना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हम बोलते हैं या जो हमारी उच्चारित की हुई वाणी है उसी को हम भाषा कहते हैं। और इस भाषा को इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज कहते हैं और ये लैटिन शब्द लिंग्वा से बना है। तो लैंग्वेज शब्द का प्रयोग भी मानवीय बोली के रूप में ही किया जाता है। देखिए, हमारे इस संसार में बहुत सारे पशु पक्षी विचरण करते हैं, हर एक की अपनी अपनी भाषा होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रूप में सोचते हैं तो जो मनुष्य भाषा बोलता है उसी की बोली को हम भाषा कहते हैं। इसीलिए मनुष्य जो है और जातियों से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाषा हमारे मनोभावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। देखिए, संसार में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और इन चीज़ों को देख के हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के भाव मन में पैदा होते हैं। तो उन भावों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं बोल के, तो उसी को भाषा कहते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो टीचर के मुंह से एकदम से निकलता है वेरी गुड। तो इसका मतलब टीचर जो खुश हुई है उस बच्चे की अचीवमेंट पे, तो उसने बोल के व्यक्त किया उसे वेरी गुड। अगर आप कोई बहुत सरप्राइज वाली चीज देखते हो तो आपके मुंह से एकदम से निकलता है ओहो, एकदम से निकलता है ना ओहो, कि बड़ा सरप्राइज हुआ कि अरे ये कैसी चीज हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे जितने कवि हुए हैं या जिन्होंने कहानी नॉवेल्स लिखी हैं, सबके मन में कोई ना कोई भाव आया है। जैसे हम सूरदास जी का एग्जाम्पल लेते हैं। सूरदास जी ने जब कृष्ण जी की बाल लीला को अपनी आंखों में विजुलाइज किया और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण जी जो है माखन चोरी चोरी खा रहे हैं और माता यशोदा जो है उनको डांट रही है, तो उनके मन में एकदम से निकला कि श्री कृष्ण जी क्या कहेंगे। तो उन्होंने बोला, मैया मैंने ही माखन खायो। ठीक है, तो एकदम से जो बच्चे को देख के, कृष्ण की बाल लीला को देख के सूरदास जी को निकला, तो उन्होंने ये जो बोल के मैया को बताया, मैया मैंने ही माखन खायो, तो वो भाषा की अभिव्यक्ति थी। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा हमारे मन में हर पल बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो इन विचारों को जब हम दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं तो उसी को भाषा कहते हैं। भाषा दोनों तरीके से हो सकती है, मौखिक भाषा भी हो सकती है और लिखित भाषा भी हो सकती है। अगर हम बोल के अपने विचारों को दूसरों के सामने रख रहे हैं तो ये मौखिक भाषा कहलाएगी। अगर हम कोई लेटर लिख के या कोई चीज़ लिख के दूसरों के सामने अपने विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पतंजलि ने भी जो है भाषा की जो परिभाषा दी थी, तो उन्होंने बताया था, महर्षि पतंजलि जी ने, जो वाणी में व्यक्त होता है उसे भाषा कहते हैं। इसका मतलब बोल के हम जो चीज़ व्यक्त कर रहे हैं उसी को भाषा कहते हैं। उधर कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को भली भांति समझ सकता है। मीन्स भाषा के द्वारा हम भी अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भाषा का महत्व क्या है।
देखिए, आपसे क्वेश्चन में भाषा का महत्व भी पूछ सकते हैं और मातृभाषा का महत्व भी पूछ सकते हैं। तो दोनों में आप एक तरीके के पॉइंट ही लिख सकते हैं, क्योंकि हर देश की भाषा जो है उसकी अपनी मातृभाषा ही होती है। तो सबसे पहला है इसमें भाषा के महत्व में ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। देखिए, अगर भाषा ही नहीं होती तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपको बोल के ब्लैक बोर्ड पे लिख के सब चीज़ें समझते हैं, और टीचर भी बच्चों से टेस्ट लेते हैं, वाइवा लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, और इससे उन्हें पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो आप स्कूल में सीख रहे हो या घर में सीख रहे हो, तो आप देखेंगे भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो फिर हम ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका भावों को व्यक्त करने का साधन। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है। कामता प्रसाद गुरुजी ने भी कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे के भावों को हम समझ सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी नेचर या किसी नेचुरल ब्यूटी में जाते हैं, वहाँ पे पक्षी जब जो है चहचहा रहे होते हैं, नदी का पानी कलकल बह रहा होता है, तो आप बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं और अनायास ही आपके मुंह से जो है कुछ पोयम की लाइनें अपने आप निकलने लगती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे मन में जो भाव आते हैं उसको हम भाषा के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो भाषा हर एक के पास ही होती है, लेकिन जो मनुष्य की भाषा है वही सबसे प्रमुख भाषा कही जाती है, इसीलिए मनुष्य को संसार का सर्वोत्तम जीव कहा गया है। अब देखिए, भावों को व्यक्त करने में ज़्यादातर जो आपके कवि होते हैं वो तो अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए अपनी कविता का साधन लेते हैं। एक बार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक बहुत ही निर्बल वृद्ध इंसान को देखा जो लाठी टेक के धीरे धीरे चल रहा था, और वो इतना पतला था कि उसकी पीठ और पेट दोनों एक ही लग रहे थे। तो उसको देख के उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा दुख अनुभव हो रहा था। तो जब उन्होंने उसको देखा और उनको उसके देख के जो दुख का अनुभव हुआ, उसको उन्होंने अपनी भाषा या अपनी पोयम के द्वारा इस तरीके से प्रकट किया। वह आता दो टूक कलेजे के करता। वह से मतलब है वो ओल्ड पर्सन। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जब मैं एक निर्बल और वृद्ध जो लाठी टेक के चल रहा है उसको देखते ही जो है मेरा कलेजा जो है दो टूक करने लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लिया। नेक्स्ट है आपका बुद्धि की प्रखरता का आधार। देखिए, आप किसी की बुद्धि को कैसे जज करेंगे? अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं तो जो बच्चा अपने विचारों को टीचर के सामने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, जिसका भाषा पे अधिकार होता है, वो अच्छी तरीके से बोल सकता है, अच्छी तरीके से लिख सकता है। अगर हम किसी भी विषय पर उससे कुछ पूछते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपने एक्सप्रेशन को बताता है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इस तरीके से भाषा के माध्यम से बुद्धि की प्रखरता का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। देखिए, शिक्षा में जो है आप करते हैं और जब शिक्षा में जो उपलब्धि होती है उसका आधार भी आपका लैंग्वेज ही होता है। वैदिक काल में जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तो गुरुकुल में जो गुरु थे वो बोलकर शिक्षा देते थे, और लेकिन आज की जो एजुकेशन है उसमें लिखित भाषा का अधिक प्रयोग होता है। तो हम धर्म, संस्कृति, साहित्य, राजनीति शास्त्र सभी में जो है हम भाषा के माध्यम से ही ज्ञान देते हैं, और बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, उसकी कितनी उपलब्धि है, उसका मूल्यांकन भी हम उसकी लिखित परीक्षा के बेसिस पे ही करते हैं, जिसे कि वो भाषा के माध्यम से दिखाता है।
तो शैक्षिक उपलब्धि में भी लैंग्वेज का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक जीवन का आधार। देखिए, कोई भी मनुष्य अकेला अपना जीवन नहीं बिता सकता, उसको एक समाज की ज़रूरत होती है। उसे समाज के जो दूसरे मेंबर हैं उनसे मिलना जुलना होता है, तभी वो अपना जीवन एक पीसफुली बिता सकता है। एक कहावत भी है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये इसीलिए कहा गया है कि इंसान को जीने के लिए दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए समाज का भी आविष्कार हुआ है। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरे हमारी सहायता करते हैं, यही सामाजिक जीवन का आधार है। तो सामाजिक जीवन के आधार में जब हम दूसरों से बातें करते हैं, हम भाईचारे को फैलाते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता को फैलाते हैं, हम मानव प्रेम को फैलाते हैं, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अधिकारों को बताते हैं, तो वो किस माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक जीवन का आधार भी भाषा ही है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता में सहायक। देखिए, भाषा का सब लोगों को एकजुट रखने में, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा चलाई थी। और वो क्यों चलाई थी? ताकि हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ें, अंग्रेजी का साहित्य पढ़ें, तो हमें अंग्रेजों से ज़्यादा सहानुभूति हो, अपने इंडियंस लोगों से इतनी सहानुभूति नहीं हो। क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर शिक्षा का माध्यम, हमारी भाषा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा तो हम लोग ज़्यादा इंडिया पे अपना राज्य कर सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का माध्यम हमेशा अपनी मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोगों को एक छत के नीचे बांधे रखती है। इसीलिए राष्ट्र ध्वज होता है, इसीलिए राष्ट्रगान होता है, इसीलिए राष्ट्रभाषा होती है। क्योंकि राष्ट्रभाषा में बोलने में और राष्ट्रगान को बोलने से देश के नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता में भी भाषा का बहुत महत्व है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान को सुरक्षित रखने का साधन। देखिए, अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि बोल के तो वो चीज़ खत्म ही हो जाती है। तो जो लिखित भाषा होती है उसके माध्यम से जो हम कोई व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरों को देता है तो उसे हम लिपिबद्ध कर देते हैं, तो फिर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता रहता है। तो इस तरीके से हम ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, रामायण को उन्होंने एक किताब में लिखा, महाभारत को लिखा, बाइबल को लिखा, तो इसी तरीके से तो जो है हमारा ज्ञान सुरक्षित है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हो रहा है। लास्ट है इसका व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। देखिए, भाषा का किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसके निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। देखिए, आज आप मोदी जी को देखिए, मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, इसका मतलब वो भाषण बहुत अच्छा देते हैं। तो आधी लड़ाई तो वो अपने भाषणों के थ्रू ही जीत लेते हैं। तो क्योंकि जब वो इतना अच्छा बोलते हैं, हर व्यक्ति जो है उनसे इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको भाषा का भी बहुत ज्ञान है और उनकी अभिव्यक्ति भी बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट और शुद्ध है। तो वो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी सहायता देती है। और मोदी का व्यक्तित्व इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है, तो हर व्यक्ति उनकी रिस्पेक्ट करता है और उनको अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि भाषा ने आदरणीय मोदी जी के व्यक्तित्व निर्माण में भी बड़ी सहायता प्रदान की है। इसी तरह से हर व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भाषा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज मैंने आपको भाषा का मीनिंग बताया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आपसे अपनी मातृभाषा का महत्व या आवश्यकता पूछ ली जाती है तब भी आप यही पॉइंट लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।